हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। मैं हूं रितेश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात की जाए तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें ताकि झारखंड के आने वाले एग्जामों में आपसे जो भी करेंट अफेयर्स पूछे जाएं वो आपको पता हो। इसलिए इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग अभी लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। रिवीजन क्यों करते हैं? हमने जो करंट अफेयर्स पिछले दिनों देखा है वो हमें याद कैसे रहेगा? उन्हें याद रखने के लिए इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आप लोग किस तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग खुद से भी जाकर टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे और वहां पे जाके आप लोग सर्च करेंगे झारखंड एजुकेशन हब। तो वहां पे आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग चैनल पे ज्वाइन करके सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकेंगे। पीडीएफ की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग जो भी कुछ देखेंगे पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ की चिंता ना करें, पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग जो भी करंट अफेयर को देखें उसे बस समझने की कोशिश करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और चलते हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, पहला हमारा आर्टिकल है, इसमें एक न्यूज निकल के सामने आई है। इस न्यूज में ये कहा गया है कि झारखंड के रांची जिले से, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि झारखंड के रांची जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम शुरू किया गया था। झारखंड का पहला ऐसा जिला है जहां पे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रांची में लगा दिया गया है। अब यहां पे इसे शुरू किया जाएगा। टेस्टिंग के तौर पर रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया गया है। क्या है ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर, किस तरीके से ये काम करता है, तो आइए इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है। जैसे आज हम लोग बिजली को यूज करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, तो हमारे घरों में बिजली के उपयोग के लिए एक मीटर लगा हुआ है। हम लोग एक महीने में जितनी भी बिजली को यूज करते हैं, जितनी यूनिट बिजली को यूज करते हैं, उसका बिल हमारे मीटर पे आ जाता है। यूनिट दिखा देता है मीटर में कि एक महीने में मैंने 100 यूनिट यूज किया है, 50 यूनिट यूज किया है। उस हिसाब से हमारे घर में बिल आता है। अब जो है जेवीएनएल के द्वारा क्या जा रहा है, जेवीएनएल यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसके द्वारा झारखंड में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया जा रहा है। और यह काम जो है रांची से इसकी शुरुआत की गई है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करेंगे
तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले आप पे करें। प्री का मतलब होता है पहले और पेड का मतलब होता है पे करना। तो पहले आप पे करें। जैसे आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं तो पहले ही हम लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं और उसके बाद जितने का हम लोग रिचार्ज करते हैं उतना हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से अब जो है बिजली को यूज करने के लिए, बिजली का उपयोग करने के लिए पहले ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले ही आप रिचार्ज कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसका यूज करेंगे। मानते हैं आपने 1000 का रिचार्ज किया, कुछ इस तरीके से होता है प्रीपेड स्मार्ट मीटर। यह मीटर आपके घरों में लगा दिया जाएगा। जो मीटर अभी आपके घरों में लगा हुआ है उसको रिप्लेस करके इस मीटर को लगाया जाएगा। ये आप मीटर को देख लें, उस मीटर को रिप्लेस करके इस मीटर को लगाया जाएगा और ये जो मीटर है ऐप के थ्रू आपके मोबाइल पे भी कनेक्ट किया जा सकेगा। इस तरीके से ऐप के थ्रू आपके मोबाइल पे इस मीटर को कनेक्ट किया जा सकेगा। उसके बाद इस मीटर को आप लोग रिचार्ज कर लेंगे। जैसे मानते हैं कि 1000 का आप लोग रिचार्ज करते हैं। अब आप लोग 1000 का रिचार्ज करने के बाद क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, बिजली का आप लोग यूज करेंगे। 1000 का रिचार्ज आप लोग जितने दिन में चाहे खत्म कीजिए। जब आपका 1000 का बिजली आप उपयोग कर चुके होंगे फिर से आपको रिचार्ज करना होगा। तो जेबीवीएनएल के द्वारा यह किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से की गई है, तो इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड के रांची जिले से की गई है। रांची में टेस्टिंग के तौर पर कुछ घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया गया है और इन सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को 10 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। टेस्टिंग के तौर पर इन्हें 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा। तो रांची झारखंड का पहला जिला है जहां पे प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम किया गया है और जहां पे इसे टेस्टिंग के तौर पर शुरू किया जाएगा। तो शुरू कब से किया जाएगा, 10 जनवरी से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को शुरू किया जाएगा और रांची में इसे लगाने का काम हो गया है। तो आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके कॉस्टिंग के बारे में। तो आप जो ये मीटर लगाएंगे इसमें एक यूनिट का कॉस्ट आपको 12 रुपये पड़ेगा। कितना पड़ेगा, एक यूनिट का कॉस्ट जो है आपको 12 रुपये पड़ेगा। यानी आप अगर एक यूनिट यूज करते हैं तो उसका कॉस्ट आपको 12 रुपये पड़ेगा। अब एक यूनिट क्या होता है ये आप लोग समझिए कि एक यूनिट किसे कहते हैं। अभी के टाइम पे अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग बिजली के प्राइस है। कहीं पे 5 रुपया प्रति यूनिट है, कहीं पे 7 रुपये प्रति यूनिट है। इसके माध्यम से रांची में 12 रुपये प्रति यूनिट जो है बिजली का कॉस्टिंग आपको पड़ेगा। यूनिट किसे कहते हैं, एक यूनिट कब होता है, जब 1000 वाट का कोई वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 घंटे तक यूज करते हैं तो उसे हम लोग एक यूनिट कहते हैं। 1000 वाट का कोई वस्तु 1 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो उसे एक यूनिट माना जाता है। अगर 500 वाट का है तो 500 वाट का है तो उसे 2 घंटा यूज करेंगे तो 1 यूनिट होगा। तो 12 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगा ये। और इसका जो रिचार्ज है वो मिनिमम रिचार्ज इसका 200 रुपये रखा गया है। इसका जो रिचार्ज है वो मिनिमम 200 रुपये रखा गया है। यानी 200 रुपये से कम का रिचार्ज आप नहीं कर सकते। सॉरी, 200 रुपये कम तक का आपको रिचार्ज नहीं मिलेगा। यानी मिनिमम रिचार्ज आपको 200 का कर सकते हैं। 200 का कीजिए, 500 का कीजिए, पहले आप रिचार्ज कीजिए और उसके बाद आप क्या करें, बिजली को यूज कीजिए। अब बात यह आई कि जेबीवीएनएल के द्वारा इसको क्यों किया जा रहा है, इसको करने का मेन रीजन क्या है। तो ऐसा कई बार आपने सुना होगा, किसी के घर बिजली का बिल जो है 1 लाख आ गया है, किसी के घर बिजली का बिल जो है 20 लाख आ गया है। तो बिजली के बिल में गड़बड़ी होने के कारण जेबीवीएनएल के द्वारा इसको लाया गया है और इसकी शुरुआत रांची से की जा रही है। रांची में टेस्टिंग के तौर पर इसे लगाया गया है और 10 जनवरी से इसे रांची में शुरू कर दिया जाएगा, 10 जनवरी 2023 से। तो आई होप आप लोग इतने चीजों को समझ गए होंगे। यह है प्रीपेड स्मार्ट मीटर।
आइए आगे देखते हैं और क्या है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। अब देखिए इसकी जो शुरुआत की गई है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको एचडी फोटो लेना होगा और एचडी फोटो लेने के बाद आप इसके वेबसाइट में जाकर सबमिट करेंगे। इसका जो प्राइस है यानी इसका जो इनाम है वो 57 लाख रुपए रखा गया है। इसका इनाम झारखंड सरकार के द्वारा 57 लाख रुपए का रखा गया है। तो आप लोगों के पास अगर अच्छा कैमरा है, डीएसएलआर है, तो आप लोग इसे ट्राई करें। मिनिमम 10 एमबी का फोटो होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 50 एमबी का आप लोगों के पास फोटो होना चाहिए। 50 एमबी से ज्यादा का फोटो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या फिर 50 एमबी से ज्यादा का वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम जो वीडियो का टाइम है वो 2 मिनट 30 सेकंड यानी 2.5 मिनट का टाइम रखा गया है। 2 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा का वीडियो आप नहीं डाल सकते हैं। तो आप लोग एचडी में वीडियो को बनाइए, फोटो लीजिए और अपलोड कीजिए। अगर आप विनर हुए तो आपको 57 लाख रुपए झारखंड गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। तो झारखंड गवर्नमेंट की ओर से क्या शुरू किया गया है, झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी प्रतियोगिता। तो इससे आप लोग जरूर याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है? इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं इनका नाम है जस्टिस संजय मिश्रा। क्या नाम है इसका? तो इनका नाम है जस्टिस संजय मिश्रा। ये पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस थे, यानी ये जज थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के ये सीनियर जज थे। इनका कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और झारखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के बाद अब इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है रवि रंजन। रवि रंजन हमारे वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। लेकिन रवि रंजन जी का कार्यकाल जो है 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है और रवि रंजन जो है हमारे झारखंड हाई कोर्ट के 20वें चीफ जस्टिस थे। अब जस्टिस संजय मिश्रा आप जिन्हें तस्वीर में देख रहे हैं ये हमारे झारखंड हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो इन्हें आप लोग याद रखें और ये जो है झारखंड हाई कोर्ट के 21वें चीफ जस्टिस होंगे, 21वें मुख्य न्यायाधीश होंगे झारखंड हाई कोर्ट के। तो इनका नाम आप लोग याद रखें जस्टिस संजय मिश्रा। ये पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस थे। इन्हें कुछ दिनों पहले झारखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। अब ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। 19 दिसंबर को जस्टिस रवि रंजन का कार्यकाल जो है खत्म हो रहा है। अब झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में आपको झारखंड में अब तक जितने भी लोग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाले हैं उनके बारे में दिया हुआ है। उनका सभी कार्यकाल और उनका जो नाम है दिया हुआ है। डॉक्टर रवि रंजन की बात करेंगे, चीफ जस्टिस रवि रंजन की बात करेंगे तो 17 नवंबर 2019 को ये झारखंड हाई कोर्ट के क्या बने थे? झारखंड हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने थे। तो इन्हें आप लोग याद रखें। अब जो बनेंगे जस्टिस संजय मिश्रा ये झारखंड हाई कोर्ट के 21वें चीफ जस्टिस होंगे यानी 21वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। अगला हमारा करंट अफेयर है। ये एक आर्टिकल निकल के सामने आया है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2022-2023 में हमारे भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया था, उससे हमें क्या? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2-3 बार इसमें चेंजेस किए गए। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर
वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 7.5% रहेगा। उसके बाद अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया गया। यानी अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह बताया गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.5% रहेगा फाइनेंशियल 2022-2023 में, यानी वित्तीय वर्ष 2022-2023 में। अब दिसंबर के महीने में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें फिर से चेंजेस किए गए हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि नहीं भाई साहब, मैंने जो कहा था वो गलत था, मैंने पहली बार भी जो कहा था वो गलत था, मैंने दूसरी बार जो कहा था वो भी गलत था भाई साहब, अब मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूं। तो क्या चेंजेस करना चाहता है? वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई साहब 6.5% नहीं रहेगा। तो बोला कितना रहेगा? तो बोलता है अब जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान मैं 6.9% करता हूं, 6.9% रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2-3 बार चेंजेस किए गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.5 से बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया। पहले वर्ल्ड बैंक जो है 7.5% रखता है, फिर से घटाकर 6.5% करता है, फिर से बढ़ाता है 6.9% करता है। तो तीनों को आप लोग याद रखें। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में स्थित है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखें। यह है वर्ल्ड बैंक। हाल ही में 7 दिसंबर को, कब? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है मनाया गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 दिसंबर को मनाया गया है। अब 7 दिसंबर को यह मनाया गया है, तो इससे मुख्य उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? प्रतिवर्ष ये 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैसे हमारे वीर शहीद जो शहीद हो गए हैं या फिर जो रिटायर हो गए हैं, उनके प्रति इस दिन कुछ राशि जमा की जाती है और वो राशि उनके घर वालों को दी जाती है और उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। जिनके वजह से आज हम हैं, उनके लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखें। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग जो भी कुछ पढ़े हैं उसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब देखिए पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि हाल ही में किस जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को शुरू किया जाएगा? तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा रांची से इसे शुरू किया जा रहा है। रांची में टेस्टिंग के तौर पर कुछ घरों में इसे लगा दिया गया है और 10 जनवरी से इसे शुरू किया जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को शुरू जो है वो किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे जो है लगाया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया गया है। इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कब से झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो किया गया है? तो इसकी शुरुआत 15 दिसंबर से की गई है। सॉरी, मैंने आपको उस टाइम बताया नहीं। इसकी जो शुरुआत है वो 15 दिसंबर से की गई है। झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत 15 दिसंबर से की गई है और 15 जनवरी तक इसे चलाया जाएगा। यानी 1 महीने के लिए इसे चलाया जाएगा। इसका आयोजन 1 महीने के लिए किया जाएगा।
15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इसे चलाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से इसकी जो शुरुआत है वो की गई है और इसमें जो अमाउंट है वो 57 लाख रुपए रखा गया है। यानी इसके जो विजेता होंगे, विजेता को 57 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप फोटो या फिर वीडियो जो है अपलोड कर सकेंगे। वीडियो के लिए मैक्सिमम टाइम 2 मिनट और 30 सेकंड का रखा गया है, यानी 2.5 मिनट का रखा गया है। और फोटो का जो साइज है वो मिनिमम 10 MB का रखा गया है और मैक्सिमम 50 MB का रखा गया है। तो इसे आप लोग देख ले। बाकी जो डिटेल है इस आर्टिकल में दी हुई है, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग चैनल पे विजिट करके पूरा PDF डाउनलोड कर पाएंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में जस्टिस संजय मिश्रा को किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया जाएगा? तो जस्टिस संजय मिश्रा की बात करेंगे हम लोग। इनके बारे में देखें, जस्टिस संजय मिश्रा जो है ये पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस थे। बाद में इन्हें झारखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया एज ए जस्टिस। अब इसे झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब जो है इन्हें झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड हाईकोर्ट। तो इस तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहां पे डिटेल्स दी हुई है। 18 सितंबर को उत्तराखंड से झारखंड हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर जो है वो किया गया था। अब ये जो है झारखंड हाईकोर्ट के 21वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस संजय मिश्रा। वर्तमान में कौन है? जस्टिस रवि रंजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये आप पूरा कार्यकाल देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। ये पूरा कार्यकाल आपका दिया हुआ है, कौन है, कब है, ये पूरा कंटेंट आपको PDF में मिल जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग, मैं कमेंट देखता हूं, आप लोग करते हैं कि हटिए सर, हमको स्क्रीनशॉट लेना है, हटिए सर, आगे से हट जाइए। देखिए, आप लोग अभी लिखने पे फोकस मत कीजिए, आप लोग अभी समझने पे फोकस कीजिए। ये पूरा कंटेंट आपको PDF में मिल ही जाएगा। आप वहां पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो पूरा कंटेंट है वो आपको इस PDF फॉर्मेट में मिल ही जाता है। तो आप इसकी चिंता ना करें। आप लोग ट्राई करें कि बिना लिखे हम लोग माइंड में उस चीज को घुसा लें। आप लोग अगर किसी चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से सुन लेंगे, तो चीजें आपके अंदर घुस जाएगी, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन को आप देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए आप लोग सुन के याद रखने की कोशिश करें, ना कि नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है लगाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6.9% रहने का अनुमान जो है लगाया गया है। मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहले 7.5% कहा गया, फिर बोला नहीं भाई साहब हमसे गलती हो गई, हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं। तो बोला ठीक है करिए, तो कहा 6.5% अब हम लोग कह रहे हैं। पहले 7.5%, फिर कहा कि नहीं 6.5%, फिर बोलता है कि नहीं भाई साहब हमसे फिर से गलती हो गई, हम इसमें फिर से चेंजेस करना चाहते हैं। अब जो है इसे हम लोग 6.9% कह रहे हैं। तो अभी जो है हाल ही में 6.9% कहा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, यहां पे पूरी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक कहां पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। और आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये है वर्ल्ड बैंक। हाल ही में कब सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो मनाया गया है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया गया है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को
सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब देखिए हम लोग 3-4 दिन देखें कि दिवस दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख देखें, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, तो क्या क्या देखें। देखिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को भी हम लोग देखे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस या फिर विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो इन तीनों को आप लोग इधर रखे, और 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो चारों को आप लोग याद रखें। दिसंबर में अब तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करेंगे। 1949 में इसकी जो शुरुआत वो की गई थी, यानी इसे पहली बार कब मनाया गया था। तो आप ये आर्टिकल देख रहे होंगे, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसे पहली बार 1949 में जो है मनाया गया था, यानी 1949 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखें। अब जो है पिछले वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये चेंजेस नहीं किए गए, ये वही रह गए हैं। देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कितवां स्थान दिया गया है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 8वां स्थान दिया गया है। अब जो है ये क्वेश्चन आपसे पिछले वीडियो में कहा गया था कि हाल ही में किन के द्वारा कहनी रे मोर बहनी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो कहनी रे मोर बहनी इस पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रमेश बेस। रमेश बेस के द्वारा कहनी रे मोर बहनी पुस्तक का लोकार्पण जो है वो किया गया था। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके आंसर दे, झारखंड में झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया था। झारखंड में हमें पता है कि झारखंड में झारखंड खेल नीति का लोकार्पण किया गया है। तो झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया था, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं, ताकि झारखंड के पिछले दिनों की जो करंट अफेयर हम लोग देखे हैं वो हमें याद रहे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर के द्वारा सबसे छोटे एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है। तो सबसे छोटे एंटीना का निर्माण किस संस्थान के प्रोफेसर के द्वारा किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर के द्वारा सबसे छोटे एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है। ये है वो एंटीना, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये बीआईटी मेसरा। तो सभी चीजें आपको दी हुई है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने प्रखंडों को, झारखंड के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त जो है घोषित किया गया है। इसे आप लोग याद रखें, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कब से झारखंड में झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू जो है वो किया गया है। तो झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी को झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा 29 अक्टूबर से लागू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखें। हाल ही में फर्स्ट WFI ग्रैंड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिले हैं। तो इसमें झारखंड को टोटल 6 पदक मिले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब से की गई है। तो बात करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की, तो इसका पहले चरण की शुरुआत 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक किया गया था। पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, और दूसरा चरण 1 से लेकर 14 नवंबर, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर से इसकी जो शुरुआत है वो की गई है दूसरे चरण की। पहला चरण
12 से 22 अक्टूबर और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।